औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। क्लास 12th के लिए फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप क्वालिटीज, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, हाउ लीडरशिप क्वालिटीज आर डेवलप्ड among the different kind of peoples, among the different kind of students। सिंपली पहले हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप जैसे कि हम कह सकते हैं इट्स अ सोशल क्वालिटी विच कैन बी फाउंड among any peoples, which can be found among any age groups, any peoples, any culture, any race। किसी भी कल्चर में, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, या किसी भी एज में, किसी मेल या फीमेल या किसी भी रेस में, किसी भी सेक्स में, we can found the leadership, we can found the leaders, we can found the leaders among any group, among any age, among any races, among any economical backgrounds। किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में हम वी कैन फाउंड द डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स। लीडरशिप हम किसे कहेंगे? द डिफरेंट फिलोसफर्स हैज डिफाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स, हैव डिफाइंड इन देयर ओन व्यूज। जैसे कि लीडरशिप में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ क्वालिटी विच इनेबल्स द पर्सन टू टेक इनिशिएटिव्स and guide others in performing some required task, in performing some kind of tasks। क्या मैंने कहा है कि it's a quality which enables the person to take the initiatives and guide others in performing some good tasks, in performing some required tasks, in performing any kind of activity। उसको हम कहेंगे लीडरशिप। अगर हम देखेंगे लीडरशिप, लीडर इज अ पर्सन हु डायरेक्ट्स, हु मैनेजेस एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। कोई भी काम जो डायरेक्ट करेगा या मैनेज करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज लीडर। अगर हम देखेंगे कि वी फाइंड द डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स, पहले हम बात करेंगे कि द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स वी फाउंड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज। जो हम सोसाइटीज में देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स, वहां पे हम पाएंगे दो तरह के लीडर्स अपनी सोसाइटी में। एक तो होता है बॉर्न लीडर्स एंड दूसरा होता है कि मेडेड लीडर्स, मेडेड बाय पीपल, मेडेड लीडर्स। बॉर्न लीडर्स हम उसको कहेंगे अ पर्सन हु हैव द टेंडेंसी। बॉर्न लीडर्स हम उसको कहेंगे द पर्सन हु हैव द टेंडेंसी, हु हैव द इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज। एक बंदा, एक इंसान, बॉर्न लीडर हम उसको कहेंगे कि जो एक ऐसा इंसान हो जिसमें कुछ सर्टन या इनहेरिटेड, जैसे कि उसके एंसेस्टर से हो या बाय बर्थ ही कुछ लीडरशिप क्वालिटीज हो। ही ट्राइज एवरी टाइम ही ट्राइज टू मैनेज अ टास्क, एवरी टाइम ही ट्राइज टू डायरेक्ट अ टास्क। कोई भी जब भी वो उसको मौका मिलेगा ही ट्राइज टू डायरेक्ट, और उसमें वो सलाहियत भी होंगे। दैट विल बी कॉल्ड द बॉर्न लीडर्स। बॉर्न लीडर्स वो होते हैं जिनमें नेचुरली ये टैलेंट होता है कि दे हैव द क्वालिटी टू मैनेज एनी काइंड ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप को मैनेज करेंगे या किसी टास्क को वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, हाउ टू डू एंड हाउ इट विल बी मच मोर इफेक्टिव, much more it will be effective। Simply that will be called the born leaders। Number 2, that's called the man-made leaders, made leaders। Made leaders is a leader in which a situation arise। कभी क्या इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडर्स भी, इसको बोलते हैं कि सिचुएशनल लीडर्स भी इसको बोलते हैं। क्यों इसको सिचुएशनल लीडर्स क्यों बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल इन वर्किंग इन अ सोसाइटी, ए ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग इन ए क्लब, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग इन ए प्लेइंग इन ए फील्ड। तो उनको क्या 8-10 जब लोग होते हैं तो दे नीड समवन हु डायरेक्ट्स देम एज अ कैप्टन, एज अ समथिंग वन एल्स। तो उसको मौका मिलता है, जब उसको मौका मिलता है दैट विल बी कॉल्ड द मेडेड लीडर्स। या ऐसे भी हो सकता है कि लीडर्स एक क्लास में, एक स्कूल में, जब देयर इज ए कल्चरल ग्रुप या सोशल ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप होता है, उसको लीड करने के लिए एक लड़के को चुन लिया जाता है। बट दैट इज अ सिचुएशनल थ्योरी, दैट इज अ सिचुएशनल पार्ट, मीन्स he gets the situation and he uses the situation। If he gets the situation, he uses the situation properly and he becomes a leader। That will be the made leader। Yeah, a group of people chooses a player, a group of players chooses a one who make them the skipper of the team, make him the captain of the team। Yeah, a group of people choose a number of people to monitor the situation of the society। उसको हम बोलेंगे made leaders। A group of people chooses a number of players, a number of participants
to directs, to manage, to distributes, gives them the different kind of tasks. जब वो tasks देते हैं वो होता है made leaders, उनको बनाया जाता है. और इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये दो टाइप के लोग हमें पाए जाते हैं इन द सोसाइटी, बट वी फाउंड द परफेक्ट टू टाइप्स ऑफ द लीडरशिप आर कि अच्छे जो तरीके हैं लीडरशिप क्वालिटीज लीडरशिप के, वो होता है एक तो होता है प्रोफेशनल लीडर, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक लीडर. ये भी दो टाइप्स होते हैं. बट वी फाउंड द टू टाइप्स इन द डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, दैट इज born and made leaders. बट दूसरा होता है कि वी फाइंड द लीडर्स दैट आर प्रोफेशनल लीडर्स एंड डेमोक्रेटिक लीडर्स. द टू टाइप्स, द परफेक्ट टू टाइप्स ऑफ द लीडरशिप. लीडरशिप के जो परफेक्ट टू टाइप्स होते हैं वो है प्रोफेशनल एंड डेमोक्रेटिक. प्रोफेशनल लीडर्स हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोफेशनल लीडर इज अ पर्सन who may have some qualities of leadership or not. प्रोफेशनल लीडर एक वो लीडर होता है उसके पास हो सकता है ये क्वालिटीज हो भी कि वो एक लीडर बन सकता है, या हो भी नहीं सकते वो, बट ही इज अ लीडर बाय हिज प्रोफेशन. ही इज अ लीडर, उसके प्रोफेशन की वजह से वो एक लीडर बन गया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट a teacher is a teacher who teaches you, but he is also a leader. He is also leader because why he is a leader? He directs the students, he manages the students, he become a leader. By his profession he becomes, either he has the tendency, either he has the qualities to direct, to manage this kind of situation, but he becomes. If we see a tehsildar, he is not a leader. He may not have the good qualities of leadership. उसके पास वो डायरेक्शन, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की डायरेक्शन नहीं होंगे, या लोगों को सही राह दिखाने की ये नहीं होंगे, बट ही हैव द अपॉर्चुनिटी. वो एक तहसीलदार है. ही इज ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजर ऑफ द हिज ओन ज्यूरिडिक्शन. अ पुलिस स्टेशन ऑफिसर, SHO. He becomes a professional leader. He becomes a professional leader. He have to maintain the peace, prosperity of his region. Either he have the qualities or not, but he becomes a professional leader. By his profession he becomes a leader. Number 2, हम ऐसे भी देख सकते हैं, whether it's an administrator या manager हो या either school principal हो, he becomes a professional leader. Either he have the qualities or not है, but he will be called as a professional leader. Professional leader हम उसको कहेंगे by his profession. He did not become a leader by certain kind of mandates या something else, कोई mandate उसको मिला या कोई, but he becomes a leader by his profession. उसका जो profession हो के लोगों को direct करो आप. He has been appointed by an agency, but ये नहीं हो सकता है कि हर time he will be a very good leader, but he will be called as a professional leader. Number 2 उसको बोलते हैं, that's called the democratic leader. क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडर. एक तो होता है प्रोफेशनल, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक लीडर. डेमोक्रेटिक लीडर और ऑफ टू टाइप्स. डेमोक्रेटिक लीडर जो होते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं. एक तो होता है मैच्योर उसमें, दूसरा होता है इमैच्योर लीडर. मैच्योर वो होता है दैट विल बी कॉल्ड ए पॉलिटिकल लीडर. सिंपली उसको बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर. पॉलिटिकल लीडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में उसको बनाया जाता है, एंड ही इज ऑल्सो मैच्योर. उसको चूज करते हैं लोग, फिर बनाया जाता है, और ही इज अ मैच्योर पर्सन एंड ही दैट विल बी कॉल्ड द मैच्योर लीडर. उसको बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर और मैच्योर. उसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल लीडर उसको बोलते हैं. मैच्योर डेमोक्रेटिक के दो फॉर्म्स है, मैच्योर एंड इमैच्योर. मैच्योर क्या होता है? एक पॉलिटिकल लीडर होता है, दूसरा होता है इमैच्योर लीडर. इमैच्योर लीडर्स और दोज लीडर्स, इमैच्योर लीडर्स भी वही लीडर्स होते हैं जिनको लोग चूज करते हैं. जैसे कि हम स्कूल में इलेक्शन कराते हैं, वहां पे हम बनाते हैं क्लास मॉनिटर, वहां पे हम बनाते हैं क्लास सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी. स्कूल में हम उनको क्या चूज करवाते हैं बच्चों से. तो वो भी होता है दैट हैज बीन आल्सो चूज. या हम ग्रुप लीडर बनाते हैं, या हम एकेडमिक लीडर, कल्चरल लीडर बनाते हैं, या स्टेज लीडर बनाते हैं, या ग्रुप लीडर बनाते हैं, या डिसिप्लिन कमेटी का लीडर बनाते हैं. कोई भी लीडर बनाते हैं दैट हैज बीन चूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. वो उसको भी चूज करते हैं इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म. उसको भी डेमोक्रेटिक फॉर्म में चूज करते हैं. बट दीज आर कॉल्ड द इमैच्योर लीडर्स. उनको क्या बोलते हैं? इमैच्योर लीडर्स. तो सोसाइटी में क्या हम देख सकते हैं कि एजुकेशन believes that we can perform the different kind of duties by imparting the good type of education to all children. अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, we will give them the practice of the leadership. School program should be organized properly, encourage them, and these things
inherited. These things makes the tendency and these things polish the inherited talent of our students. ये सब क्या पॉलिश करेगा, इनहेरिटेड करेगा, बच्चों में ये निखारेगा, पता चलेगा किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है. So we should give the focus on these small things, then we can acquire, then we can see, then we can utilize the service of our, the qualities lies in our students. Then we can found the different kind of mature, immature professional leaders by giving them the idea, by giving them the way to show their talent. By that we have to make the different kind of identification marks, and if we identify the talent of the students, then we can find it very successful to achieve the good kind of leadership in our society. और भी एक, जैसे कि शेक्सपियर का कहना है कि some peoples are born great, some acquire or achieve greatness, and some acquire or achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. कुछ लोग तो वो होते हैं कि जो जनरली बॉर्न ही ग्रेट होते हैं, और जो कुछ लोग ये होते हैं दैट एक्वायर्स, वो एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं. जैसे कि वो मेरिड लीडर्स होते हैं या प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं, वो एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं, कोशिश करते हैं कि ग्रेटनेस अचीव उनमें हो जाए, लीडरशिप क्वालिटी उनमें अचीव हो जाए. एंड सम है ग्रेटनेस टू थ्रस्ट अपन, कुछ पे तो थोपा जाता है कि नहीं, यू आर ए प्रोफेशनल लीडर, यू आर ए तहसीलदार, यू आर ए मैनेजर, यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू मैनेज इट. इधर आपको आता है या नहीं आता है. थैंक यू वेरी मच.